वो देश है जहां नारी को पूजा जाना इसकी परंपरा ही नहीं बल्कि इसकी संस्कृति में विख्यात है। नारी के सम्मान की कहानी हम आज से नहीं युगों युगों से इसी धरती पर सुनते आए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से देश में नारी के आत्मसम्मान के खातिर फैली जंग एक बड़ा रूप ले चुकी है। आज यह बात हम आपसे क्यों कर रहे हैं वो हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या हम एक दफ़ा फिर क्यों उन पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। उसके लिए यह वीडियो को पूरा देखें। भारत में पैदा होने वाली हर नारी किसी से कम नहीं है। यह बात सिखाने, बताने और समझाने वाला अगर कोई देश है तो सिर्फ भारत। और इन बातों की मिसाल देने वाली नारी कोई और नहीं बल्कि वही है विदेश की धरती पर जाकर देश के लिए मेडल लेकर भारत लौटती है और तमाम उस नारी के लिए मिसाल बन जाती है कि हर नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन जब इन्हीं महिलाओं के साथ देश में हो रही बर्बरता सामने देखने को मिलती है तो सोचने पर मजबूर भी करती है, क्या यही वो धरती है जहां केवल सम्मान के किस्से कहानी केवल सुनने भर के रहे हैं। दरअसल 23 अप्रैल से महिला पहलवानों के साथ हुए शोषण को लेकर यह पहलवान लगातार आवाज उठा रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। और यह आरोप और किसी पर नहीं बल्कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर लगाए गए हैं। बीते एक महीने में यह धरना आंदोलन में तब्दील हो गया था और मांग सिर्फ यही ब्रजभूषण की आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। इस आंदोलन में हर कोई जानता है कि लगातार विपक्ष दल खाप पंचायत के लोगों के साथ किसान नेताओं का भी समर्थन मिला। देश के हर कोने कोने से इनकी आवाज बनने के लिए जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा होने लगे। मगर तारीख 28 मई जब नए भारत के नए संसद का उद्घाटन हो रहा, उस वक्त पहलवानों ने महापंचायत करने के लिए संसद भवन के बाहर का स्थान चयनित किया और उस ओर जाने की कूच की, जिसके चलते पूरे देश में हाई सिक्योरिटी कर दी गई और इन महिला पहलवानों को बर्बरता के साथ जमीन पर घसीटते हुए जबरन गाड़ियों में भरा गया। वो तस्वीरें हर किसी के जहन में मात्र आंसू ही नहीं बल्कि आक्रोश से लाल हो रखी थी। क्या दुनिया में देश के लिए सम्मान प्राप्त महिलाओं के साथ इस तरह व्यवहार जायज़ है? क्या देश में अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं? और यह अपमान सिर्फ उन नारी का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ये बात दर्शाने की कोशिश करता है कि सच झूठ की लड़ाई में हम देश में न्याय की कौन सी तस्वीर को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार ये बात कही गई कि धरना खत्म नहीं होगा, मगर पुलिस ने धारा 144 लगाने के साथ जंतर मंतर जाने पर रोक लगा दी। वहीं पहलवानों के खिलाफ कई धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अब ऐसे में लगातार पहलवानों के खिलाफ से यह बात कही गई कि यह धरना खत्म नहीं होगा, जिसके चलते अब पहलवान सिर्फ अनशन पर ही नहीं बल्कि अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की बात कह रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों ने गंगा में मेडल बहाने का ऐलान किया है। पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है, इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। वहीं इंडिया गेट पर अनशन करने की बात कही है। हजार सवाल हैं, जवाब को मुतासिर हर कोई यहाँ है। अब इस पूरे मामले की हकीकत क्या, इस पर संघर्ष बेहिसाब है, मगर देश में सुनाए जाने वाले किस्से कहानी आज सब अफवाह लग रही हैं। बहरहाल यह पूरा मामला एक जांच का विषय है और उसके बाद ही सभी तथ्यों की परत खुल करके सभी के सामने आएगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।